Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है ये है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। और अगर आप लोग जानते ही हैं हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर करा था हमारे चैनल पे जो इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन था स्टैटिक जीके। और जो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो उसी वीडियो का हिंदी वर्जन है। तो जो सभी कैंडिडेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं दे कैन गो विद दैट पर्टिकुलर वीडियो। और जो लोग हिंदी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं दे कैन कम एंड वॉच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो गाइज जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा पूर्व से शुरू करते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके होता ही क्या है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि स्टैटिक जीके जो होता है वो उस ज्ञान एज एन उस सब्जेक्ट को कहते हैं, ये उन टॉपिक्स को कहते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, जो कि स्थायी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें भारत की राजधानी क्या है या उसके राज्यों के नाम क्या हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि कभी नहीं बदलती। और ऐसी जो चीजें जो कभी नहीं बदलती दे कम अंडर द टॉपिक स्टैटिक जीके। आगे और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हिमालय की चोटियां हुई, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा ही एक समान रहती है और कभी नहीं बदलती। इसके विपरीत करंट अफेयर्स अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स उन घटनाओं और विषयों से संबंधित होता है जो हाल ही में हुए हों। वेल आश्चर्यजनक तो ये है कि सभी प्रभावी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रभावी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई भी एग्जाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए हों। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस पेपर को क्लियर करने के लिए स्टैटिक जीके की नॉलेज होना। अब बात करते हैं कि परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे वर्तमान में करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिसको आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देख सकते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में आज क्या करेंगे, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल ही में हुए हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम वर्तमान में हो रही घटनाओं के बारे में भी इस वीडियो में आज आपसे रूबरू होंगे। और कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे विषय से संबंधित सवाल जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी करंट अफेयर शेयर किए गए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो आपके परीक्षा के माध्यम से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम शॉर्ट में CSE भी बोलते हैं, ने डेटा का अपना वार्षिक संग्रह जारी किया है, जिसमें समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो अब हम तेलंगाना से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो तेलंगाना ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने और नगर पालिका अपशिष्ट उपचार में अपनी प्रगति के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अभी रिसेंटली जो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जो भी रिपोर्ट में आया है, उसमें ये साबित हुआ है कि जो तेलंगाना स्टेट है उसने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने और नगर पालिका उपचार में सबसे पहले प्रगति दिखाई है। तो उसी के लिए उसको पहला पदक मिला है, पहला स्थान मिला है। तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये कुछ की पॉइंट्स हमने शेयर करे हैं, तो आप इनके बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर गोइंग एंड गिविंग एग्जामिनेशन। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं, कल्वा कंतल चंद्रशेखर राव। राज्यपाल वहाँ के तमिलिसाई सुंदर राजनी। तीसरा जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, जो कि है केबिया राष्ट्रीय उद्यान। चौथा आता है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं तेलंगाना से रिलेटेड जिनके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चंस पेपर्स देखे हैं, इन चाहे एसएससी का पेपर हो या किसी और सब्जेक्ट का, उसमें पूछे जाते हैं।
अगला बात करते हैं पाखल झील और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं। अगला है पोचारम बांध और वन्य जीव अभयारण्य। फिर आता है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारे पास है मन उरु मन बादी कार्यक्रम। फिर आता है पल्ले प्रगति और पट्टन प्रगति योजना। और अंत में आता है बथुकम्मा साड़ी योजना। तो चाहे ये योजनाओं के बारे में हो या अभ्यारण्य बारे में हो या झील हुआ, बांध हुआ, किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो ये पर्टिकुलर चीजें होती हैं, दे कम अंडर स्टैटिक जीके। वाई? क्योंकि ये चीजें कभी नहीं बदलती। इनसे रिलेटेड चीजों के जो हमारे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो कभी नहीं बदलती, इसीलिए इनको स्टैटिक जीके के अंडर पूछा जाता है। अगला आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी, मिष्टी की अगर हम बात करें तो उसकी यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, वो है समुद्री आवास और मूर्त आर्य के लिए मैंग्रोव पहल। तो मिष्टी का जो मतलब यहाँ है वो यह है, नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इन 2 योजनाओं का आयोजन किया है। तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। अगला आता है ज्योति चौहान ने यूरोप में किसी प्रतियोगिता के फाइनल में गोल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनकर महिला फुटबॉल में इतिहास रच दिया गया है। तो नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन है ज्योति चौहान, जिन्होंने भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनकर महिला फुटबॉल में हिस्ट्री बना दी है। अगला आता है केंद्र सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जिनको हम शॉर्ट में PACS के नाम से भी जानते हैं, को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अगला आता है भारतीय अभिनेता और मिमिक्री कलाकार जिनका नाम था कोल्लम सुधी, उनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है, जिनकी आयु 39 साल की थी। अगला आता है सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया के योचियने में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, जैसे कि पहला तो नाम से ही बन जाएगा कि कौन थे सिद्धार्थ चौधरी, कहाँ पे हुआ, दक्षिण कोरिया के योचियने में आयोजित हुआ, किस कैटेगरी में उन्होंने जीता, अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और किस कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में, कौन सा स्पोर्ट्स था, शॉट पुट स्पर्धा, और उसमें कौन सा मेडल जीता, वो था हमारा स्वर्ण पदक। तो इसमें इसी सिर्फ एक ही करंट अफेयर्स में आपने देखा कितने सवाल बन सकते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उन्होंने 19.52 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो रिकॉर्ड कर यह उपलब्धि हासिल की। तो एक और सवाल यहाँ पे हो गया कि कितने मीटर का उन्होंने शॉटपुट जो थ्रो था वो कितने मीटर दूर तक फेंका था। तो जो उसकी लंबाई थी वो थी 19.52 मीटर की। अगला आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम IIT बोलते हैं। IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF बोलते हैं, वो हासिल की। 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो 5वीं बार, जैसे कि हमने देखा 5वीं बार 2023 को मिला के ये 5वीं बार हो गया है जहां पे उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि IISc होती है बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। अगला आता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एक प्रभाग कोटक प्राइवेट बैंकिंग ने कोटक रिजर्व का अनावरण किया है, जो विशेष रूप से UHNI, जिन्हें हम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के नाम से जानते हैं, और HNI, जिन्हें हम हाई नेट WO के नाम से जानते हैं,
हाई नेट इंडिविजुअल्स यस के लिए बनाया गया एक बचत कार्यक्रम है। अगला आता है HSBC इंडिया ने अपने नए ब्रांड इन्फ्लुएंसर क्रिकेटर विराट कोहली के साथ एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके पास बन गया, किस कंपनी ने? वो है HSBC इंडिया। और किस क्रिकेटर के साथ? वो है विराट कोहली। और क्या शुरू किया है? अपने नए ब्रांड इन्फ्लुएंसर जो कि विराट कोहली बने हैं के साथ एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया है। यह अभियान आकांक्षी भारतीयों के वैश्विक होने के लिए अवसर की दुनिया खोलने की थीम पर केंद्रित है। अगला आता है, हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली सुलोचना का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जो सुलोचना नामक अदाकारा थे, जो कि हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, उनका रिसेंटली एट द एज ऑफ 94 ईयर्स निधन हो गया है। अगला आता है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिएरा लियोन, अल्जीरिया, गयाना, कोरिया गणराज्य और स्लोवेनिया को अपनी सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। पांच नवनिर्वाचित देश जिनका नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करे गए हैं। अगला आता है, एम्स नागपुर ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसे हम NABH के नाम से भी जानते हैं, से सम्मानित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स, जिसको हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला आता है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत बैंकिंग क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पर G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, जिसे CERT भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम MITI भी बोलते हैं, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगला आता है, केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसे KFON भी बोलते हैं, लॉन्च किया, जो पहले कार्यकाल के दौरान परिकल्पित इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। तो केरल से रिलेटेड भी कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है अनामड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफी फेमस है केरल का, और इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि तो बहुत ही ज्यादा केरल के लिए नामिक है और जाना जाता है। बाद में उसके बाद में हम चेराई बीच के बारे में भी पूछा जाता है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध जो बना हुआ है, उसके बारे में भी केरल काफी ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है। और अंत में जो आता है वो है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइज ये कुछ की पॉइंट्स हैं केरल से रिलेटेड, तो इनके बारे में भी डोंट फॉरगेट टू लर्न अ लिटिल बिट। एक बोलते हैं ना, मोटा मोटा उसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, जिससे कि आप उस पोजीशन में होंगे कि आप उस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, इतना कीमती समय निकाला, एंड आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद।
आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधी करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी तो मिली ही होगी, और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको और अच्छे से कर पाएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो को देखकर कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं हम शेयर करें अपने चैनल पर, तो प्लीज़ बेफ़िक्र आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम बहुत खुश होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे सभी अपने मित्रों से, सहपाठियों से, और भी उन लोगों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।